स्टूडेंट्स, फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम 1 वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ आगे न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि आपको फोर्सेस को ब्रेक करना है एंड यू हैव टू राइट द इक्वेशन एंड अप्लाई न्यूटन्स लॉ। ध्यान रखेंगे कि हमको बैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को हम ma से इक्वेट करेंगे एंड यू विल गेट द एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम में ये इंपॉर्टेंट है ही। आगे भी किसी भी चैप्टर, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया होना जरूरी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग समझते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। Calculate the net acceleration produced in the arrangement shown below. This is pulley and this is the mass having mass is m and this is mass is 3m and this is the string and string is massless. String is massless. तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा m के लिए, दिस इज m और ये कुछ इस तरह से है। इस साइड को हम बना रहे हैं अभी। तो दिस इज m। तो ये देखिए नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा और एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। ऊपर में लगेगा टेंशन एंड दिस इज mg। तो पहले देख लेते हैं कि इस ब्लॉक का मूवमेंट किधर होगा। तो ये ब्लॉक जो होगा कुछ इस तरह से जाएगा। ये 3m जो होगा वो ज्यादा हेवियर है एंड m, तो m ऊपर और 3m जो होगा वो नीचे जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ टेंशन, तो इसको लिख सकते हैं t जो होगा वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू mg। तो t माइनस mg इज इक्वल टू ma। दिस इज इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन। तो इसके लिए एफबीडी बनाते हैं। तो इसके लिए एफबीडी हो गया आपके पास, दिस इज 3m टेंशन एंड दिस इज 3mg। तो 3mg इसके लिए लिख लेते हैं, दिस इज स्मॉल, तो स्मॉल ही लिखते हैं 3mg। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज 3, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा बिकॉज मोशन ऑफ दिस बॉडी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको लिखेंगे 3mg माइनस t इज इक्वल टू 3ma। अनबैलेंस्ड फोर्स को हम ma से इक्वेट करेंगे। तो हम इसको इक्वेट कर रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए t माइनस t एंड t कैंसिल आउट। तो 3mg माइनस mg और ये दोनों को ऐड कर देंगे। 3ma प्लस ma इज इक्वल्स टू 4ma एंड 3mg माइनस mg दिस इज 2mg इज इक्वल्स टू 4ma। m कैंसिल, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2/4g, दैट मीन्स g by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा उसको हम लिख सकते हैं। और ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन यही होगा। रोप सेम तो टेंशन यहां पर सेम है। अगेन लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हियर रोप और स्ट्रिंग इज मासलेस एंड सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। तो आपको बताना है कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या, किस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो पहले तो हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं किधर होगा। 2m मास ज्यादा हैवी है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। देखिए ये भी फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम m ब्लॉक के लिए। तो m ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज m और इस डायरेक्शन में आपका ये टेंशन काम कर रहा है और इस डायरेक्शन में ये दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज mg। दिस फोर्स इज बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स को हम लिख भी सकते हैं, इसका अगर जरूरत होगा तो यूज करेंगे, अदरवाइज यहां पर लिखेंगे दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। फ्रिक्शन है नहीं यहां पर, सो T इक्वल्स टू ma डायरेक्ट। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ फॉर सेकेंड ब्लॉक। तो सेकेंड ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज 2m और ऊपर में देखिए टेंशन, इस नीचे में होगा 2mg। तो ये देखिए ब्लॉक का डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है, तो दैट मीन्स 2mg माइनस लिखेंगे हम लोग टेंशन इज इक्वल टू 2ma। दिस इज इक्वेशन 3। अब इस टेंशन को हम यहां पुट कर सकते हैं।
तो इस टेंशन को हम यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस इज 2mg माइनस ma इज इक्वल टू 2ma। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2mg इज इक्वल टू दिस इज 2mg इज इक्वल टू ma 2ma, that means this is 3ma, mm cancel, that means acceleration is equals to 2 by 3g, this is the acceleration, rope same here, tension is same। तो यहां से लेकर यहां तक that means rope with ये ब्लॉक का मास जो एक्सेलरेशन होगा that acceleration will be 2 by 3g। अब यूनिट जो भी हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दैट मीन्स कहने का मतलब कि न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। आपको फोर्सेस ब्रेक करना है और उससे रिलेटेड अनबैलेंस्ड फोर्स को एमए से इक्वेट करके इक्वेशन लिखेंगे। आफ्टर देन यू हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। नाउ इन दिस सिचुएशन दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m, this is 3m, this is 2m। now फर्स्ट फॉर दिस 2m, तो इस 2m के लिए लिखते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दिस इज 2m। तो इसके लिए हम ऐसे बनाते हैं दिस इज 2m, तो नीचे में आपका काम करेगा 2mg और ऊपर में लिखेंगे T1। इस रोप में मान लिया टेंशन है T1 और इस रोप में मान लिया टेंशन है T2। तो ये जो सिस्टम है वो इस तरह से आपका एक्सेलरेट होगा। तो 3m हैवियर है और 2m उसके रिस्पेक्ट में लाइटर है, तो 3m नीचे जाएगा 2m ऊपर होगा। दैट मीन्स हियर इक्वेशन विल बी T माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma, दिस इज इक्वेशन 1। T माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma। सेकेंड इक्वेशन, तो देखिए ये ब्लॉक सिस्टम जा रहा है आपका राइट साइड, तो T2 माइनस T1 एंड दिस इज सॉरी T1 लिखेंगे इसको, ये T1 है, यहां पर भी आपका इस तरह से। तो T1 माइनस 2mg इक्वल्स टू 2ma एंड हियर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी सेम। तो यहां पर अब देखते हैं इसके लिए, तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग दिस इज 3mg। तो 3mg के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया आपका m के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज T2 और ये हो गया T1। तो दिस इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ma फॉर 3m। तो देखिए 3m के लिए लिखेंगे हम लोग, ये हो गया आपका ऊपर में और ये नीचे। तो दिस फोर्स इज दिस टेंशन इज T2 एंड दिस इज 3mg। तो इसको लिखेंगे 3mg माइनस T2 इज इक्वल टू 3ma, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। अब हम लोग इसको पुट करके इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इवेल्युएट करने पे आपके पास ये जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह से, इससे T1 निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो T1 इज इक्वल टू 2ma प्लस 2mg एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिखेंगे T2 इज इक्वल टू, तो T2 इज इक्वल टू 3mg माइनस 3ma, 3mg माइनस 3ma। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो T2 आ गया आपके पास 3mg माइनस 3ma, 3mg माइनस 3ma एंड T1 इक्वल्स टू माइनस 2ma माइनस 2mg इज इक्वल टू ma। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3mg माइनस 2mg। तो 3mg माइनस 2mg दैट मीन्स दिस इज mg माइनस 3ma माइनस 2ma दैट मीन्स माइनस 5ma is equal to ma। That means here you can write 6ma is equal to mg। That means mm cancel, acceleration equals to g by 6। यूनिट डाल दीजिए, अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम।
सेम क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू 3 mg माइनस 2 mg, 3 mg माइनस 2 mg इज इक्वल्स टू mg, एंड नेट मास is equal to 2 mg m 3m, 2m m 3m, that means this is 6m, that means acceleration is equals to f by m, f is here mg and this is 6m, mm cancel, this is g by 6 meter per second square. You can solve this problem in this way also. तो इससे आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। दिस इज पुली एंड 3 masses रिस्पेक्टिवली 2m, m एंड 3m आर प्लेस्ड हियर। तो इसको भी हम आराम से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी आप करेंगे नेट पुलिंग फोर्स क्या है, तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा 3mg प्लस mg माइनस 2mg is equal to 2mg. This is F net pulling force and total mass. तो ये देखिए total mass is equals to 3m 2m m. That means this is 6m. So acceleration is equals to F by m. तो F is here 2mg divided by 6m. m cancel. This is 3. That means acceleration is g by 3 unit मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यू कैन पुट। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कम समय में बना सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का। तो दिस इज 2m, तो ये देखिए आपके पास 2m, ऊपर में हम लोग टेंशन ले लेते हैं, दिस इज T1, और इन दोनों को हम एक ये ले लेते हैं मास, बिकॉज रोप जो है मासलेस है। तो मासलेस रोप पुली इज फ्रिक्शनलेस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिख दिए दिस इज T1 एंड दिस इज 2mg। दैट मीन्स ये सिस्टम जो होगा ये अपवर्ड जाएगा ऐसे एक्सेलरेशन, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे T1 माइनस 2mg, T1 माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma, एंड हियर इसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर दिस इज 3m प्लस दिस इज 4mg माइनस T1 T लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग एक लिए हैं टेंशन तो T लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4ma, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सॉल्व ऐड करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2mg इज इक्वल्स टू दिस इज 6ma, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू दिस इज g by 3। तो g by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ये एक्सेलरेशन है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन एंड हियर कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर इस फिगर में देखिए। नाउ वी विल ब्रेक द फोर्सेस एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम हियर। दिस इज m, तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस 4m के लिए। तो देखिए 4m के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, दिस इज 4m। तो ये आपके पास हो गया टेंशन। हम लोग करते क्या है कि लेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये एक्सेलरेशन है, मान लिया। अगर हमको शुरू में नहीं पता है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है तो आप कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है दैट मीन्स कि उसके ऑपोजिट हमको लेना चाहिए था। तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। हमने अभी ले लिया है लेट बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये T हो गया, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज 4mg, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30, ये 90 हो गया, एंड दिस इज 60 डिग्री, 60। तो इसको हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, दिस इज थीटा 30 डिग्री। तो ये आपके पास हो गया दिस इज 4mg cos 30, और इस डायरेक्शन में हो गया 4mg
साइन 30। ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम 4m मास के लिए। अब हम m मास के लिए लिखते हैं, तो m मास के लिए लिखेंगे दिस इज m, तो ऊपर में टेंशन एंड दिस इज mg। नाउ राइट द इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखते हैं, इन दिस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज नो मोशन, दैट मीन्स forces are balanced. N is equals to 4 mg cos 30. This is equation 1. And here this is T. So this is unbalanced force और T ज़्यादा बड़ा है because body is moving in this direction. तो हमने लिया है जैसे, तो T माइनस ये हो गया आपके पास 4 mg sin 30 is equal to 4 ma. Equation number 2. एंड हियर m, तो इसको हम लिखेंगे mg, बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, दैट मींस mg विल बी ग्रेटर देन टेंशन, mg माइनस t इज इक्वल्स टू ma. दिस इज इक्वेशन 3. नाउ सॉल्व ऑल थ्री इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे आपके पास आएगा t, दिस इज 4 ma, और इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज mg माइनस T is equal to ma. This is equation 3. Now add this two equation, you will get tension cancel. This is mg minus 4 mg sin 30 is 1 by 2, 1 by 2, and this is equal to 4 ma, 4 ma, ये minus हो गया, and this is 4 ma plus ma, this is 5 ma. That means this is 2 mg, that means minus mg, that implies minus mg is equal to 5 ma. M cancel, that means acceleration is equals to minus g by 5, minus g by 5. That means block is moving in this direction. जो हमने डायरेक्शन लिया है उसके ऑपोजिट ब्लॉक मूव कर रहा है, और ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया minus g by 5. हमारा जो डायरेक्शन हमने लिया था ऐसे, ब्लॉक कुछ इस तरह से नहीं मूव करेगा बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट मींस ब्लॉक 4m मास का जो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा और ये ऊपर जाएगा. कि फिजिक्स को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपका इमेजिनेशन. ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट था कि इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज. तो आप अगर इमेजिन कर पाते हैं किसी सिचुएशन को, तभी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. तो इसीलिए जरूरी है कि आप इमेजिन कीजिए और सिचुएशन को देखिए कि कब क्या हो सकता है एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं. आप वीडियो को देखिए 1 2 3 4 ऐसे जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में दिया हुआ है उस तरह से वीडियो को देखना जरूरी है, उसके बाद आप समझ सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको इस चैप्टर से टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जो दिए गए नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क. एंड वन मोर थिंग, इफ यू रिक्वायर्ड एनी टेस्ट पेपर या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिर नीट के लिए, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल्स भेजिए, हम लोग उसको सेंड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट. किसी भी वीडियो को देखिए तो सीरीज वाइज देखिए. जैसे मान लिया हम फोर्स को टच कर रहे हैं तो फोर्स 1 देखेंगे, उसके बाद फोर्स 2 देखेंगे और फोर्स 3 देखेंगे. हमने इस तरह से वीडियो को तैयार किया है कि आपको अगर फोर्सेस से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप एकदम बेसिक लेक्चर को पहले देखिए, फोर्सेस 1. तो अगर फोर्सेस 1 आपका क्लास फोर्स के बारे में अगर ब्रीफ स्टार्ट हो रहा है क्लास 9th या 7th में, तो वहां से टच करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो लास्ट वीडियो होगा वो आपके 11th क्लास के एडवांस सेक्शन तक जाएगा. इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी उठाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठाएंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट में टिप्स एंड टेक्निक्स पे बात करेंगे कि कम समय में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो लगातार वीडियो को देखते रहिए और सीरीज वाइज देखिए, सीरियल वाइज देखिए, और पॉसिबल हो तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को देखते समय पेन और पेपर को यूज कीजिए. पेन और पेपर को यूज करके आप नोट्स बनाइए और उससे आपको लाइव क्लासेस का फीलिंग आएगा. फिर भी कोई दिक्कत है तो यू कैन सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ योर प्रॉब्लम. Rest of the lecture will be in next video. Keep watching. Thanks.